हेलो, हाय बच्चों, मैं दिनेश सर आप लोगों का मास्टरमाइंड फिजिकल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास 9th की पढ़ाने वाले हैं। आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। पहला चैप्टर है आप लोग का संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, जिसमें संख्याओं के बारे में बताया जाएगा आप लोग को। संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 1। तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, इस प्रकार की संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू 1। अब बारी आती है पूर्णांक की। पूर्णांक सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को ही पूर्णांक कहते हैं। मतलब -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू 1। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। अब बारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जहां पर P और Q पूर्णांक होती हैं। जैसे P/Q। पूर्णांक है तथा Q0 बराबर 0। यानी कि P की जगह पे पूर्णांक होना चाहिए और Q की जगह पे क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। और P और Q एक पूर्णांक है जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर Q की जगह पर आप 0 कर देंगे तो यह परिभाषित हो जाएगी। इसका मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं बन पाएगी। और परिमेय संख्या की एक परिभाषा होती है जिसमें कि P और Q सह अभाज्य होना चाहिए। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? P और Q में एक के सिवाय कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब अब है बारी अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 √6। तो मतलब इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। इस कारण से संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
अब आप क्लास 9th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। तो देखिए शून्य क्या है, क्या रहा इसमें कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P अपान Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप ध्यान देंगे जिसमें क्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकें, इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। देखो बच्चों, क्या इसमें 0 एक परिमेय संख्या है? क्यों है? क्योंकि 0 अपान क्या है? 1 है, जिसमें P की जगह पे 0 है और Q की जगह पे क्या है? 1 है। तो 0 एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। इस कारण से 0 एक क्या है? शून्य। इस प्रकार शून्य एक परिमेय संख्या है। हो गया। दूसरी सवाल है कि 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरी सवाल क्या है? 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे हम? कि 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी के है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो तो आपको 6 में 1 को प्लस करना होता है। जैसे कि 6 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो हम क्या करेंगे? इसको हम 2 लिखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 अपान 1 कर सकते हैं। 2 बराबर 2 अपान 1। अब क्या करेंगे हम? ये जो 7 है, 7 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? 2 7 14 और 7 1 7। तो ये हो गई। तो यानी कि 2 बराबर 14/7। तो 7 दूनी 14 माने कि ये 2 के बराबर ही है। तो अब क्या करेंगे? इसमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मतलब 3 यहां पे लिखेंगे। 3 यहां पे देखिए 3 को बराबर कर सकते हैं हम 3 अपान 1। इसमें भी क्या करेंगे? 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे बच्चों। कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21/7। माने कि इसमें हम 21 में हम 7 का भाग देंगे, 3 के बराबर ही है। तो अब इसमें हम आसानी से 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए 14 है, 14 एक 15/7 हो जाएगा, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। कौन कौन सी हैं? 14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। इस प्रकार